आर्यन एक बेहद गरीब परिवार का लड़का था। वो 3 दिन से एक ही सपना देख रहा था कि वो किसी घने जंगल में है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जैसे आसमान से बातें कर रहे हो। फिर वो एक डरावनी गुफा में घुसता है और वहां हीरे, सोना, मोती सब उसकी जेबों में खुद गिरने लगते हैं। फिर अचानक सब कुछ काले धुएं में बदल जाता है और एक रहस्यमयी आवाज कहती है, खबरदार, आगे मत बढ़ना। आर्यन की मम्मी ने उसे जगाया और कहा कि तेरे दादाजी के कमरे में सारा कबाड़ बेकार ही में भरा पड़ा है। तेरे काम की कोई चीज है तो देख ले, नहीं तो मैं सारा सामान कबाड़ी को बेच देती हूं। इससे ऊपर का कमरा खाली हो जाएगा तो फिर किराए पर चढ़ा दूंगी। आर्यन चाबी लेकर ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचा और उसने सामान को देखना शुरू कर दिया। सारा सामान कबाड़ी के लिए निकाल दिया और फिर अपने दादाजी का बेहद पुराना बक्सा खोला। उसमें पुरातत्व की नोटबुक, अखबार और कुछ तांबे के सिक्के थे। ये सब चीजें आर्यन ने अपने बैग में भर ली। बक्से में उसे एक मोटा लिफाफा मिला। उसने बड़ी उत्सुकता में वो लिफाफा खोला तो अंदर से एक बड़ी सी अजीब आकृति की कोई चीज मिली। वो पीतल की थी, जो अब काली पड़ चुकी थी। ये किसी मूर्ति और चाबी का मिलाजुला रूप थी। किसी भयानक चेहरे की डिजाइन थी, जिसकी गर्दन का आकार चाबी जैसा था। आर्यन की समझ में ही नहीं आया कि ये चाबी है कि कुछ और है। अंदर एक नक्शा था, जो पुराने कागज पर हाथ से बनाया गया था। उस पर एक गुफा, कुछ पेड़, पहाड़ का चित्र बना था और एक चिन्ह बना था, जिसमें 3 पहाड़ और नीचे खजाने का निशान बना था। आर्यन नक्शा देखकर चौंक पड़ा कि ये तो सपने वाली चीजें हैं। उसकी आंखों में वही जंगल, वही पहाड़ घूमने लगे जैसे वो सपने में देखता था। वही सीन नक्शे पर बना हुआ था। नक्शे में वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बना हुआ था, जो कोडवर्ड में था। आर्यन ने फैसला कर लिया कि वो खजाने की खोज में जरूर जाएगा। दोपहर को उसकी मम्मी कहीं गई हुई थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था। अब आर्यन को मौका मिल गया। उसी वक्त वो उस चाबी नुमा मूर्ति को ले आया और वो उसे चमकाने के लिए रेत से घिसने लगा। तभी जैसे चमत्कार हो गया। उस मूर्ति नुमा चाबी से धुएं की एक पतली लकीर सी निकली, जो रुकी ही नहीं। जल्दी ही उससे एक काले धुएं का बवंडर बन गया। आर्यन बहुत डर गया। उसने देखा कि उस धुएं में एक बेहद खौफनाक चेहरा बन रहा था, जिसे देखकर आर्यन थरथर कांपने लगा। डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। माथे पर पसीना था। तभी एक गरजदार आवाज आई, मुझे क्यों जगाया है तूने? आर्यन ने बड़ी हैरानी से देखा कि उसके सामने एक विकराल जिन्न खड़ा हुआ है और उससे प्रश्न पूछ रहा है। आर्यन ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे क्या पता, नक्शे वाले लिफाफे में मुझे ये चाबी मिली है। मैं तो उसी को चमका रहा था। जिन्न ने कहा, वो श्रापित खजाने की चाबी है, जो उसके कायदे को पूरा करेगा। वही उस खजाने का मालिक होगा। मेरा काम वहां का कायदा बताना है। मैं खजाने की रक्षा के लिए हूं। इसीलिए मैं खजाने की चाबी में सोया हुआ हूं। मेरी मर्जी के बिना कोई भी खजाना नहीं पा सकता। मैं तुझे वही मिलूंगा और मैं अपना परिचय भी तुझे वही दूंगा। ऐसा कहकर जिन्न फिर से धुएं की लकीर बनकर उसी चाबी में समा गया। अब आर्यन ने सफर के लिए पैसे जोड़े। अपनी मम्मी और दोस्तों से झूठ बोला कि एक रिसर्च ट्रिप पर जा रहा है और नक्शा लेकर राजस्थान की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि नक्शे की भाषा और इलाके की बनावट उसी तरफ की लग रही थी। बसों, जीपों और ट्रकों से सफर के सहारे आर्यन आखिरकार एक छोटे से गांव भानगढ़पुर पहुंचा और जो सीन उसने देखा, उसे देखकर वो चौंक पड़ा। उसने देखा वहां से बहुत दूर 3 पहाड़ नजर आ रहे थे और सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपने में और नक्शे में था। सपनों वाली जगह को अपनी आंखों के सामने देखकर आर्यन रोमांच से भर उठा। उसने उन पहाड़ों और जंगलों के बारे में गांव वालों से पूछा तो वे एकदम से चुप हो गए और उनके चेहरे पर डर के भाव आ गए। वे सहम गए। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला,
उधर जंगल में जाने वाले वापस नहीं आते। वहां मौत वाली गुफा है। वहां बहुत से नौजवान गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। जो भी गया वो गायब ही हो गया। अब आर्यन की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन तड़के आर्यन अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी और नक्शा लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल में घुसता गया, उसे लगता रहा कि ये सब कुछ जाना पहचाना है। उसके मन में एक अनजाना सा डर और आश्चर्य था। वो कदम कदम पर चौंक रहा था। जब वो देख रहा था कि ये सारी चीजें वही हैं जो उसने अपने सपनों में देखी है। एक पेड़ की जड़, एक टूटा हुआ पुल, एक चट्टान, सब कुछ वही था। ये सब कुछ तो मैं पहले देख चुका हूं। क्या सपना सच हो रहा है? उसकी रूह काम गई और दोपहर को उसे वो गुफा दिखी। एक ऊंची चट्टान के नीचे गुफा का खुला मुंह था, लेकिन बिल्कुल चुपचाप और शांत थी। आर्यन खींचता ही जा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। गुफा के अंदर घुसते ही आर्यन को लगा कि हवा भारी हो गई है। गुफा के अंदर जाने के लिए सीढ़ीदार रास्ता बना हुआ था। उसे हैरानी हो रही थी कि यहां इस तरह से किसने बनाया होगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और जैसे ही एक दरवाजे को छुआ तो एक जोर की गड़गड़ाहट, और जो कुछ हुआ उसे देखकर आर्यन चौंक पड़ा, बल्कि डर के मारे कांपने ही लगा। गुफा में एक जोरदार धुआं उठा और सामने एक बार फिर वही विकराल जिन्न आ गया। आज वो और डरावना था। उसका चेहरा बदल रहा था और उसकी आंखें जल रही थी। आर्यन को देखकर जिन्न अपनी भारी गरजती हुई आवाज में बोला, काफी देर कर दी आने में तुमने। आर्यन बुरी तरह से डर गया। वो डर के मारे हकलाते हुए बोला, तुमने कहा था कि अपने बारे में बताओगे, अब बताओ। जिन्न ने बताया, तेरे दादाजी ने मुझे बंद किया था और अधूरा वादा करके चले गए। इतने लंबे अरसे के बाद अब तू आया है तो मुझे पूरा आजाद कर और मैं तुझे खजाने तक पहुंचाऊंगा। खजाना। आर्यन खजाने का नाम सुनकर चौंक पड़ा, लेकिन मन ही मन उसने हिम्मत बांधते हुए जिन्न से कहा, मैं कैसे भरोसा करूं। जिन्न ने आंखें दरेते हुए कहा, क्योंकि तू खुद वो सपना देख चुका है और उस सपने का रास्ता मुझसे होकर ही जाता है। जिन्न ने उसे बताया कि दादाजी को खजाना मिला था, लेकिन उन्होंने उसे छिपा दिया क्योंकि खजाने पर एक पुराना श्राप था। जो लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा। आर्यन ने बड़ी हिम्मत के साथ कहा, मैं खजाना ढूंढने आया हूं, लेकिन सिर्फ दौलत नहीं, दादाजी की विरासत भी समझना चाहता हूं। जिन्न मुस्कुराया, तो चल खजाने की 3 परतों को पार कर। तेरे सपने अब हकीकत के इंतजार में हैं। पहली परत पत्थरों की भूल भुलैया थी। गुफा के अंदर एक अंधेरी सुरंग थी, जिसमें चलते चलते आर्यन एक पत्थरों की भूल भुलैया में फंस गया। वहां हर रास्ता एक जैसा था, लेकिन एक रास्ते से आवाज आ रही थी, आर्यन यही है रास्ता, आ जाओ, यही है रास्ता। उसने देखा वहां इंसानों की हड्डियां पड़ी है। उससे पहले भी कुछ लोग आए होंगे जो यहां फंस कर मर गए। आर्यन ने कान बंद कर लिए और बोला, मैं किसी आवाज की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनूंगा। और उसने वो रास्ता चुना जो सबसे शांत था, और वही रास्ता सही निकला। दूसरी परत अग्नित था। उसमें एक लकड़ी का पुल था। उसके नीचे आग की नदी थी, जिसमें आग धक रही थी और ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। जिन्न बोला, अगर तू डगमगाया तो सब खत्म हो जाएगा। भरोसा रख और चल। आर्यन ने आंखें बंद की, सांस रोकी और आगे बढ़ता चला गया और अंत में कूदकर पार कर गया। अब तीसरी परत में लालच की परीक्षा थी। एक हॉल में पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि सामने सोने के हथियार, हीरे जवाहरात, ताज, मुकुट, सब कुछ बिछा पड़ा था। जिन्न बोला, अब चुन ले तुझे क्या चाहिए। ये सब अभी ले जा, या उस दरवाजे को खोल जहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बस तेरे दादाजी के कुछ खोज के दस्तावेज है बस। आर्यन ने कहा, मैं दादाजी की खोज पूरी करना चाहता हूं। ये सब तो बाद में काम आएगा। और वो हीरे जवाहरात सोना को छोड़कर उस दरवाजे की ओर बढ़ गया जहां पर उसके दादाजी के कागज थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा
कि फर्श पर बिछे हुए हीरे सोना चांदी पलक झपकते ही गायब हो गए। वहां कुछ भी नहीं रहा। वो कमरे में घुसा। कमरे में एक चबूतरे पर 3 पुराने संदूक रखे हुए थे। पहला संदूक हीरे, सोना, मोती, अरबों की संपत्ति से भरा हुआ था। दूसरा संदूक दस्तावेजों से भरा हुआ था, जो साबित करते थे कि आर्यन के दादाजी ने ब्रिटिश काल में छिपाए गए कई खजानों के नक्शे खोजे थे। तीसरे संदूक में संपत्ति के कागजात थे, जिसमें राजस्थान में 70 बीघा जमीन आर्यन के नाम दर्ज थी। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जिन ने कहा, अब तू सच्चा वारिस है, तेरा सपना पूरा हुआ, मेरा भी काम खत्म हुआ। अब मुझे दूसरी जगह जाना होगा। मैं सिर्फ श्रापित खजाने की रखवाली करने के लिए यहां था। वो मूर्ति वाली चाबी खजाने वाले बक्से में लग गई। जिन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसका काम पूरा हो गया था। 6 महीने बाद आर्यन अब खुद की पुरातत्व रिसर्च फर्म चलाता है। उसकी मां अब इलाज के बाद पूरी तरह ठीक है। उसका घर अब एक बंगला है और लोग अब उसे प्रोफेसर आर्यन शर्मा कहते हैं। जो सपना उसने देखा था वो अब उसका सच बन चुका था। अगर सपना बार बार आता है तो वो कोई इशारा होता है। हिम्मत करो, निकल पड़ो। क्या पता वो सपना सच में तुम्हारी किस्मत बदलने आया हो।